नाविद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है। मैं एक किरदार करता था राजेश रोड़ा, वो जो किरदार जो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है, वो मैंने पहली बार नाविद भाई की आवाज सुनी थी। अच्छा। और मुझे इतना पसंद आया वो, इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा, मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया। मुझे था कि यार, फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरोब वो देखा पिंक कलर का, मैंने ऐसे खरीद लिया, एक टोपा लगाया, तो वो कैरेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे। ये क्रेडिट आपको जाता है नाविद भाई, आपको था वो। कपिल भाई वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो, तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्रिमोनियल साइट पे, मेरी लड़की है, आपका फोटो देखा। तो जनरली क्या होता है, फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए, तो मैंने कहा बेटा मैंने ना आपका बड़ा फोटो देखा। बराबर। मैंने आपका फोटो देखा बेटा, आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ, पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, कहते फिटे मुंह, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये है ही नहीं इस लायक, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया। और तो ये कपिल भाई के लिए भाई ये जन्मदाता उसके आप हैं। मलिश्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा इंटरव्यू भी लिया था। बड़ा अच्छा बोलती हैं ये। मलिश्का घर से ऑडियंस लाई हो? सीरियसली? मेरी टीम है रेडियो वालों की। हैं? तो फिर तभी मैं कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही अरे साथ। ये सारी मेरी टीम है कि नहीं? हेलो बोलो। शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक। मैंने कुछ कहा है देवी जी? मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि मलिश्का इतना अच्छा बोलती हैं। जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती हैं। आप सब जानते हैं मलिश्का को मॉर्निंग नंबर 1 विद मलिश्का में सुनते हैं। ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है। गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती है, सारी मुंबई उठ जाती है। 20 साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में। आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए? भाई रेडियो वाले पेंशन देते हैं, आप में से किसी को मिल रहा है? सवाल सबके लिए वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं कपिल, लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है। बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो का। बड़ा बहुत बार आते हैं। अमेजिंग ऐसे नहीं, बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है, फिर भी पता है कि क्या होगा। अच्छा, मॉर्निंग शो वालों को ये भी बड़ी दिक्कत होगी है ना, कभी बर्थडे जैसे साल में सबका एक बार तो आता ही है, कोई कैसा भी हो। तो रात को कभी ज्यादा हो गई हो, हैंगओवर में शो करना पड़े, गुड मॉर्निंग मुंबई, और अंदर मलिश्का ऐसे कर रही होगी। कभी हुआ है? बहुत बार। आप तो आज भी हैंगओवर में लग रहे पांडे पांडे जी टीटोटलर है, लेकिन है ना? हाँ, पांडे जी टीटोटलर हैं, चाय पीते हैं खाली चुस्कियां। हाँ बस, कुछ खाता पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ और पाजी एडिट नहीं होता, लाइव होता है। हाँ, लाइव होता तो है। मतलब ये सोचिए जो सारे शोज लाइव होते हैं, मोस्टली नॉर्मली लाइव होता है। हमें लाइव होता है। वाह, माइक ऑन किया, गाली गलौज कर दी बाय मिस्टेक, इट इज ओवर, करियर का एंड। सोचो हमने कभी गालियां दी ही नहीं, इतना लंबा करियर चल रहा है। एक अंदर की बात है जो शायद जो रेडियो आपकी सारी बातें अंदर की है ना, मैं देखा। कपिल, ये बात खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेडियो स्टूडियो अंदर से नहीं देखा है कि सब लाइव एज इन लाइव होता है, बट कुछ सेकंड्स होते हैं। अगर आरजे बहुत इंटेलिजेंट हो रेडियो पर शो करने वाला, तो कुछ सेकंड्स होते हैं, अगर मुंह से कुछ बकवास निकल भी गया और वो बटन अगर सही समय पर दबा, किल बटन बोलते हैं उसको, तो वो गलती रेडियो की बाहर नहीं जाएगी। बट ये बहुत कठिन काम है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। अशक्य होता है। किसी ने हाँ, मैंने तो नहीं दबाया, अब हमारा स्टूडियो से हटा ही दिया गया अब तो वो। अच्छा, हटाया दिया। पर आपको पता है, जब से आपने गुड मॉर्निंग मुंबई करके लोगों को उठाना शुरू किया ना, जब तक आप नहीं करती थी शो, उसके पहले अर्चना जी ने एक मुर्गा हायर किया था। तो ये सहारनपुर से लाई थी, पहले वो गधा था, 4 क्लास पढ़ के मुर्गा बन गया वो। तो वो इनको बांग दे के उठाने आता था। बड़ा प्यारा मुर्गा था, बड़ा ही डाउन टू अर्थ। वो पहले किचन में जाता था, इनके देखता था सब्जियां बनी हुई हैं, देखता था बनी हुई, फिर इनको बांग देता था। तो मैं एक दिन इनके घर गया, मैंने पूछा कि ऐसे किचन में क्यों जाते हो? कहता जी मेरे बाप दादा हम लोग पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, तो दादाजी और पिताजी दोनों बांग देने आए थे, आज तक पता नहीं चला कहाँ है। तो जिस दिन आपका शो आया ना, जैसे आपने मुंबई को उठाया,
उसी रात इन्होंने मुर्गा उठा लिया वो। तो मतलब मत रो मुर्गे। जब पांडे जी को आप देखो ना, इतना भोला भाला चेहरा तो इनकी, लेकिन अगर आप आवाज सुनो, बड़ी लगता नहीं कि इतनी बेहतरीन दमदार आवाज इनकी होगी। नॉर्मली ऐसी आवाज लड़के के बाप की होती है, लड़कों की, इनकी खुद की है। भाई आपको कभी किसी ने हल्के में लिया है? मतलब आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उस लड़की ने कहा हो कि इतनी भारी आवाज मैं तो दब जाऊंगी भाई मैं, ऐसा हुआ कभी पांडे जी आपके साथ? नहीं, पर साधारण इंसान जब जिंदगी में मिलती है तो दिखता एकदम कैसे दिखता हूँ तो ये वो, मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा बेस यार। हाँ भाई, इतना ही बोलना पड़ता है बस। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जी क्या प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, अपना स्केल होता है, आप जहाँ पे सेट कर लो, है ना? जैसे मेरे को आदत है, इतने लोग बैठे हुए हैं, अच्छा ये आपको पता है, ये स्केल होता है। नहीं नॉर्मल, कभी कभी मैं एक दो बार कभी सी हीरोइन को बहुत पसंद है तो उसको, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? तो मुझे लगता है कि बेस वाली आवाज अच्छी लगती है लोगों को। उसके रीजन है उसके पीछे जी। जी, जब क्राउड बहुत होता है तो आप हाई पिच में बात करते हो, और कैसे यार कपिल दुम भरे बैठे हैं ना। हाँ। लेकिन पर्सनल जिंदगी में मेरी बहुत बेस में आवाज है। हाँ। लेकिन इतनी बेस है कि वो वाइब्रेशन होता है, हैं? तो हाँ जी क्या चल रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत आवाज नीचे है। ऐसे होता है कुर्सी में, है ना? बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखे हैं थिएटर में, तो जिस कुर्सी पे आप बैठे होते वो थोड़ी नीचे गर गर करती। रजा मुराद साहब भी, हमारे शहर की कुछ औरतें आपके गांव की तरफ आई हुई हैं। ऐसा तो होता है ना। अनुराग भाई का प्रोग्राम जो है पिक्चर पांडे, आप सब सुनते हैं, बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। ये मोहल्ले की आंटियों से भी ज्यादा तेज ना गॉसिप सुना देते हैं फिल्म वालों की। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से पांडे जी? सोर्स बहुत है मेरा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है मेरी। हाँ? तो नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो अपन ने वही कमाया सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए। आप जैसे दोस्त हैं, सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रूफ है भाई, ये प्रूफ है, बस वो ऑनर बोल देते हैं। हमारे उधर नेटवर्क को पंजाब में चुगली कहते हैं। आओ बहन चुगली करें। ऐसे पता है, जब कोई फिल्म स्टार ये भूल जाता है ना, मैंने अपनी वाइफ को दूसरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था, तो वो अनु कपूर साहब को फोन करते हैं, वो फिर बताते हैं, ओ जी आप कांस में गए थे, वहां पे आपने घुटनों के बल ये दिया था। कभी किसी ने आपसे ट्रिविया लेने के लिए फोन किया? कई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। उनकी पुरानी फिल्म नहीं मिलती है, मैंने आज तक तकरीबन 9-9,500 फिल्में देखी हैं। बाप रे। हाँ, और मुझे वहाँ याद रहता है, मतलब। अच्छा जी। और वही घर में मार इसी बात पे पड़ती थी कि तुमको याद रहता है कि बच्चे ने कौन सा शर्ट किस हीरोइन के साथ कब पहना था और ये गाना कब गाया था। ये याद नहीं रहता है कि इसका मैथ्स क्या करने का है। अब नहीं याद रहता तो नहीं याद तो घर वाले डांटते थे इस बात बहुत जम के। मेरे फादर डॉक्टर हैं और खानदान प्रतिष्ठा, क्या कर रहे हैं आप, ये ऑर्केस्ट्रा आके वो बीच में ड्रम बांध के नाचेंगे आप? मैंने हाँ करता था। जब आपको पहली बड़ी सैलरी मिली तो आपने पिताजी के सामने नोट गिने? ये देखो हैं? अरे मजाक मत करो यार, अभी बताता हूँ, 8 साल पहले हुआ। अच्छा। एक मैं शो होस्ट कर रहा था, बहुत बड़ा शो, सोनू निगम साहब, सुनिधि, बहुत बड़ा शो हिंदुस्तान का। पापा मम्मी आए हुए थे, तो मैंने कहा पापा शो देखते हैं। देखा, मैंने कहा पापा कैसा लगा शो? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सोनू ने बहुत अच्छा गाया और सुनिधि तो कमाल थी, तुम भी कुछ किया करो। हम कलाकारों के साथ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी पूरी प्रॉब्लम है। दुनिया जीत सकते हैं, मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मतलब खून वून निकालना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है मलिश्का आर्जन होती गुंडी होती है कहीं ना। हाँ ऐसा लगता है। हफ्ता अनमोल, आपकी बॉडी बड़ी अच्छी, जिम में जाते रहते हैं, पर्दे के पीछे क्यों काम करते हैं? पर्दे के आगे कभी आपका मन नहीं किया? अपने आप को कपिल शर्मा शो के लिए बचा के रखा हुआ था यार। क्या बात और है। आजकल भाई छाया हुआ है पूरा, हाँ। सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या बात है। कपिल, आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के आरजेज में सबसे लकी आरजे ये है। पूछिए क्यों? कैसे? हर आरजे जो होता है वो कभी ना कभी ऐसे सोचता है कि किसी फिल्म स्टार के साथ मेरे को डेट पर जाने को मिल जाए, किसी फिल्म स्टार के साथ हो ना हो मेरी शादी हो जाए यार। इसको बता रहे हो, हर हफ्ते सोचता है। एक ही आरजे होगा पूरी दुनिया में जिसका ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया। आप जानते हैं ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये किसके शौहर हैं? जोर से बोलो भैया। आई थिंक यू विल स्टैंड अप एंड बाउ। अमृता, थैंक यू सो मच फॉर मैरिंग अ बॉय। अमृता राव, थैंक यू सो मच रेडियो इस फील्ड की इज्जत को आसमां पर पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू अनमोल। अब तो ऐसा कह रहे हैं जैसे शादी से पहले जेल में थे ये। पर ऐसे मतलब उन्होंने, देखिए प्यार मोहब्बत हो जाता है पर उसके लिए मुंह भी तो दिखाना पड़ता नहीं जीतू भाई। अगर आप किसी को मुंह ही ना दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी भी किसी एक्ट्रेस से शादी हो। बिना मुंह दिखाए इतने साल रेडियो पर हूं, यानी भी और कम से कम 50 साल, तो मेरे पेंशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत बढ़िया। जब
जब मुंह दिखाने लगूंगा उसके बाद कुछ और 50 साल काम करूंगा। वाह वाह तो अगले 50 साल चलती रहेगी ये क्या बात। बात बहुत बढ़िया। क्या बात। भगवान करे आप इतने साल रेडियो करते रहे, इतने साल सारी दुनिया चली जाए, अकेले करते रहो आप। और देखिए रेडियो में इतने साल हो गए सभी को काम करते हुए, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारा तो एक ही है गुरु, वो है हमारे चाचा, जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिनाका गीत माला में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अगले पायदान पर है सिलसिला फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने। शिवहरी का म्यूजिक, यश चोपड़ा की फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों। हम हैं अमीन सयानी। वाह, क्या बात है, क्या बात है पंडित जी। नंद भाई, आप सबको जब मुर्गा बनाते हो, किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया कि आज मंगलवार है आपने मुझे मुर्गा बना दिया? मतलब ऐसे मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करते, आप अपनी मम्मी को भी प्रैंक करते थे आप, कभी सब्जी वाले की आवाज निकाल कर, कभी कुछ। शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले तो मैं ये बता दूं, मुर्गा जो है ना, वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपके चक्कर में कितनी गालियां सुनी है मैंने। तो किसी ने मुझे कहा था कि यार एक भाई साहब हैं, उनका मुर्गा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, उनके बारे में बताओ। कहने लगा मेरे चाचा हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कह रहा गाली देते हैं। मैंने कहा इसके अलावा बता। कह रहा नहीं वो बिजनेस करते हैं, और उसने कहा कि इन्होंने ना अपना मोबाइल फोन जो है ना उसका बिल देर से जमा किया था, अब इस बात पे कुछ कर दो। तो मैंने फोन किया, मैंने ऐसे ही बोला, सर वेरी गुड इवनिंग, आपकी मोबाइल कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। आपने मोबाइल फोन का बिल देर से जमा किया था, आपके मोबाइल फोन की तार काट रहे हैं। ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल में तार नहीं होता। कह रहा तार काट के देख तू। मैंने कहा सर तार तो कटेगा। हमने साउंड इफेक्ट डाला, कच्चे से तार काट दी। मैंने कहा सर फोन डेड हो गया आपका। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा, कह रहा तूने मेरा फोन डेड कर दिया, अब तू डेड है, अब डेड है तू। इस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू करी। अच्छा, मैं भी इंसान हूं, एक लेवल पे आके लगती है। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी, आरजे नवेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी। मेरे तो उस दिन अरमान ही खत्म हो गए। मैंने कहा कर क्या रहा था मैं अब तक? फिर ये बहुत चिल्लाने लगा। मैंने कहा सर सॉरी। कह रहा सॉरी वॉरी कुछ नहीं जी, केस करेंगे तुम पे। समझता क्या है तूने कॉल कर दिया उठा के, तू देखते ही नहीं कौन है, कैसे है, किस पोजीशन में है, कैसे लेटा है, कैसे बैठा है, पहना क्या है, कुछ पहना भी है नहीं पहना, तुमने उठा के कॉल कर दिया। और गाली दे रहा। मैंने कहा सर ये सिर्फ एक प्रैंक है, एक सेगमेंट है, इसमें आदमी मुर्गा बनता है, वो हंसता है तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। ये आदमी 5 सेकंड के बाद ऐसे था। यार दुबेद मजा आ गया यार। गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही करता रहे। मैंने कहा सर मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही तो कह रहा था, इतने झगड़े की क्या बात थी यार, चलिए फिर कभी बात करता हूँ। कहता हेलो वॉशिंग मशीन, कहना मुर्गा तो अब बनाया तेरा। फिर शुरू हो गया गड़ करके। और मैंने अपनी मॉम पे एक बार ट्राई किया था। मैं बचपन से ही ना सब्जी वाले की आवाजें निकालता था। हमारा घर 4th फ्लोर पे था और अम्मी ऊपर बैठी रहती थी। अम्मी सो रही है, नीचे चला गया, ए आलू ले, भिंडी ले, कोरी ले, तोली ले, ये सब्जी ले। तो अम्मी उसी आवाज से सोती थी, उसी से उठती थी। जैसे सब्जी वाला है तो उठ जाती थी, तो मैं जाके नीचे वाला, वो बेचारी नीचे उतर के आती थी, फिर डांटती थी। तो ये मुर्गे की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक बार मुझे याद है, मैंने अपनी अम्मी को अपनी कलीग के साथ मिलके फोन किया और उनसे कहा कि ये कहो। अच्छा, मुझे भी अंदाजा उस दिन हुआ था कि माँ तो मेरी है ये। मैंने कहा ये कहो कि नवेद ने शादी कर ली है मुझसे, और आपका एक पोता भी आज तक बताया नहीं है। ओह माय गॉड। अब उस लड़की ने फोन किया, वो बोली कि अम्मी बुरा मत मानिएगा, मैं नवेद की बीवी बोल रही हूँ। तो अम्मी बोली या अल्लाह कौन? नवेद की बीवी। अम्मी ने कहा 21। बोली आप घबराइए मत, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका पोता भी। अम्मी बोली नहीं घबरा नहीं रही, 21। फिर वो कहने लगी, अब वो मुझे इशारा कर रही, क्या कह रही है 21? बोली अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैंने नवेद को भी समझा लिया, हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, हमसे गलती हो गई, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। बोली नहीं बेटा 21। तो तनिष्का बोली अम्मी आप 21 क्या कर रही हैं? बोली 20 शादियां तो कर चुका है ऐसे कर करके, तुम 21 भी हो, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले। मिस स्मार्ट है। नानद भाई, एक लाइव अगर आप एक ना अर्चना जी के घर पे, इनकी हाउस हेल्प हैं भाग्यश्री, बड़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। अर्चना जी प्लीज अगर आप अपना फोन दें, उनको बोल देना कि आपकी मैडम इधर पी के थोड़ा आउट हो गई। बोल ऐसे ही ट्राई करके ना, अरे ऐसे ही मैम बड़ा मजा आएगा, प्लीज आप चाहते हैं करो ना, बड़ा मजा आएगा। फोन भाग्यश्री का नंबर मिला। बेचारी भाग्यश्री मेरे को माफ नहीं कर रही कभी यार।
नंबर अच्छा, मिला दे। जो एक्ट्रेस भाग्यश्री का भी नंबर है, मैं गलत ना मिला दूँ। हाँ? घायल, ये कौन सा वाला? ये वाला। अभी मिलाते हैं। दूसरा माइक पकड़ लो, दूसरा माइक पकड़ लो। लाउड स्पीकर पे डालो। हाँ जी मैडम, नमस्ते। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम, कौन बोल रहे हो आप कौन बात कर रहे हैं? मैडम ये फोन मिला है, पड़ा हुआ है इनके, ये मैडम के बराबर में, ये पी के टल्ली पड़ी है यहाँ पे। कौन? आप मैं बोल कौन रहे हो? भाग्यश्री बात कर रही हूँ, उनकी मेड। अच्छा, इनके भाग्यश्री मान है आसपास? नहीं। तो इनका क्या करें, आप ये बताओ ना। आप इनके साथ काम करते हो क्या? उनके घर पे काम करती हूँ। और तो यार घर पे आप रहते हो, संभाले मैं फिर रहा हूँ, इनको उठा के लेके जाओ ना इनको। मतलब मेरी मैडम ऐसा कभी नहीं करती है। पर ये फिल्म सिटी में है, फिल्म सिटी में। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, अरे आपकी वो है हाउस हेल्प, एक सेकंड। हाँ जी, धीरे से कह रहे हैं, खाना बना देना, मैं मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बहुत पी हुई है इन्होंने, भाग्यश्री। तो इनका या तो इनके हस्बैंड आ जाए या कोई जो कोई घर से आके इनको ले जाए। थोड़ी उल्टी पुल्टी भी हो रही है तो। नहीं, मेरी मैडम कभी नहीं ऐसा करती, वो तो पीते ही नहीं। आपके सामने नहीं पीती होगी, पर पूरी पौनी बोतल को पहली बार में तो पीता नहीं तो मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है, आप जब बोतल रखते हो, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब ये बोतल कभी नहीं करती, नहीं चलो मान लिया, लेकिन अगली बार जब आप इनकी बोतल रखो ना, थोड़ी ज्यादा रखना, हम भी पी लें यार, ये अकेले भाई। भाग्यश्री मुर्गा बन गया, मुर्गी। भाग्यश्री। हाँ जी मैडम, आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मजाक कर रहे हैं, हम कपिल शर्मा शो शूटिंग कर रहे हैं। अरे शपथ मैडम। सो सॉरी भाग्यश्री। ये शपथ। मैं भाग्यश्री, उनको समझा रही थी, मेरी मैडम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, वो कभी नहीं करती, कभी पीती अरे नहीं, मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आपकी मैडम कितनी प्यारी है, आप साथ में पियेंगे हम दोनों। भाग्यश्री आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब मजाक कर रहे थे और कपिल ने मेरा हाथ मरोड़ा ये करने के लिए। मैं मरोड़ सकता हूँ, कोई भी मरोड़ सकता है अपना। खली का हाथ मरोड़ने आई वाली लव यू भाग्यश्री, सो सॉरी। भाग्यश्री कितनी प्यारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, बाय बाय बाय। बाय 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 लेकिन उसने क्या कहा, मेरी मैडम कभी ऐसा कर नहीं सकती, वो नहीं पीती है। यही मेरा नाम खराब कर दिया।